Hello, dear students. You are most welcome in Ayush Academy. Today we are going to attend a very famous novel, David Copperfield. This novel, David Copperfield, is very famous novel, and this novel has been created by Charles Dickens. Charles Dickens is very famous novelist of Victorian age. चार्ल्स डिकिंस विक्टोरियन एज के एक अच्छे नावलिस्ट हैं। तो दिस नावल इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ चार्ल्स डिकिंस। यह नावल चार्ल्स डिकिंस की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ, ग्राफी मीन्स राइटिंग, यानी सेल्फ के जीवन, स्वयं के जीवन के बारे में लिखना ही ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। तो हियर Charles Dickens is David Copperfield and David Copperfield is Charles Dickens. ये दोनों बातें एक ही हैं। चार्ल्स डिकेंस ने अपने कैरेक्टर को, अपनी ऑटोबायोग्राफी को हम रीडर्स तक पहुंचाने के लिए एक काल्पनिक नाम डेविड का वर्णन यहाँ किया है। तो नाउ वी आर गोइंग टू अटेंड डेविड कॉपरफील्ड. चार्ल्स डिकेंस wrote many novels, but this novel is very famous, and the readers loved very much to read this novel. ढेर सारे पाठकगण इस नावल को बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ते हैं। तो आइए हम इस नावल को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। दिस नावल begins from the place known as Blunderstone, Blunderstone, ब्लंडरस्टोन। ये नावल ब्लंडरस्टोन नामक स्थान से शुरू होता है। डेविड कॉपरफील्ड इज द सन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। लकली डेविड कॉपरफील्ड के पिता का भी नाम डेविड कॉपरफील्ड है। डेविड कॉपरफील्ड born in Blunderbuss as a posthumous child. What do you mean by posthumous child? Posthumous child means होता है वह बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा होता है। That child is known as posthumous child in a single word. अगर हम एक शब्दों में कहें तो posthumous child का तात्पर्य उस बच्चे से होता है जो बच्चा अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेता है, उसे हम posthumous child कहते हैं। तो here David Copperfield is very important character, and Clara Copperfield is the mother of David Copperfield. Betsy Trotwood is the aunt of David. Betsy Trotwood जो है डेविड की आंट है, यानी बुआ है। Peggotty is the nurse. Peggotty is the nurse of David Copperfield. Peggotty यहाँ एक नर्स है जो डेविड कॉपरफील्ड का पालन पोषण करती है। मिस्टर मिकाबर एंड मिसेज मिकाबर बोथ आर वेरी जेंटलमैन। मिस्टर मिकाबर एक सज्जन व्यक्ति हैं एंड ही हेल्प डेविड फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड मिस्टर मर्डस्टोन इज द स्टेप फादर ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। यूरिया हीप इज द विलेन हियर, VILLAIN। यूरिया हीप यहाँ विलेन है। एंड द नेक्स्ट कैरेक्टर मिस्टर विकफील्ड। मिस्टर विकफील्ड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर and he is the boss of his office where Uriah Heep worked. And Agnes Wickfield is the daughter of Wickfield. Dora Spanlow is the daughter of Mr. Spanlow. James Steerforth and Tommy Teddles both are the senior student of Mr. Creakle's school. And here is Emily. Emily is the niece of Mr. Peggotty, brother of Miss Peggotty. Ham and Emily both engaged together, and Mr. Barkis is the husband of Peggotty, and Peggotty is the wife of Mr. Barkis. तो ये आपके कैरेक्टर हैं, ये चित्रण है जो हमने आपके समक्ष 1 by 1 प्रस्तुत किया। तो हियर
डेविड वॉज बॉर्न ऑन फ्राइडे। डेविड फ्राइडे को पैदा होता है, फ्राइडे। व्हेन डेविड वॉज बॉर्न ऑन फ्राइडे, when his mother was in the hospital, then Betsy tattooed the aunt of David Copperfield she had come. For this purpose, if the baby girl was born according to her expectation, then she will adopt her. But what's happened? It happened just opposite. In the place of baby girl, baby boy was born. डेविड की बुआ ने सोचा कि अगर लड़की पैदा होगी डेविड के पापा के मरने के बाद, तो मैं उस लड़की को गोद ले लूंगी और मैं उससे पालूंगी और अपने यहाँ रखूंगी। बट इट हैपेंड जस्ट अपोजिट। इन द प्लेस ऑफ बेबी गर्ल, बेबी बॉय वाज बॉर्न। बेबी गर्ल के स्थान पर बेबी बॉय पैदा हो जाता है और बेट्सी टाटूड वहां से गुस्से में चली जाती हैं। फिर उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा। नाउ क्लारा कॉपरफील्ड, शी वाज द मदर ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। शी वाज नॉट एन ओल्ड लेडी, शी वाज क्वाइट यंग लेडी। हर एज वाज बिलो 22। वह 20 से 22 साल की एक क्वाइट यंग महिला हैं। उनकी एज बहुत अधिक नहीं हुई थी। बट व्हाट अ पिटी, हर हस्बैंड वाज डाइड। बड़ी दुख की बात है कि क्लारा कॉपरफील्ड के पति का देहांत हो जाता है। व्हेन हर हस्बैंड वाज डाइड, देन क्लारा कॉपरफील्ड वाज प्रेग्नेंट। शी हैड 6 months pregnancy. After that, her husband was died, and later on David was born. That is why he is known as posthumous child. जब डेविड पैदा होता है उसकी बुआ वहां से चली जाती हैं। डेविड के प्रति उनकी कोई सिंपैथी नहीं होती क्योंकि वो चाहती है कि लड़की पैदा हो, लेकिन लड़का पैदा हो जाता है। दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ बेट्सी टाटूड देयर एट दैट टाइम। ये बेट्सी टाटूड की उस समय की समस्या थी। आगे क्या होता है आइए देखते हैं। नाउ क्लारा कॉपरफील्ड लव्ड हर चाइल्ड डेविड वेरी मच। शी यूज्ड टू टीच डेविड, she used to sing with David, she used to play with David. David was very happy. David बहुत खुश था। माँ बेटे का जीवन बड़ा ही अच्छा चल रहा होता है। In the meantime, Clara Copperfield appointed a nurse known as Peggotty. क्लारा कॉपरफील्ड ने पेगोटी नामक नर्स को अपॉइंट किया जिससे वह डेविड की देखभाल करे, और डेविड की देखभाल पेगोटी करने लगी। पेगोटी डेविड से इतना घुल मिल गई, पेगोटी डेविड से इतना प्यार करने लगी कि डेविड फॉरगॉट हिज मदर इन फ्रंट ऑफ मिस पेगोटी। पेगोटी के साथ इतना डेविड घुल मिल गया कि वो अपनी माँ को ज़्यादा महत्व न दे करके पेगोटी को ध्यान देता था, पेगोटी को महत्व देता था। पेगोटी वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट डेविड, शी लुक्ड आफ्टर हिम वेल। वह डेविड की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती। जब कहीं डेविड को कष्ट होता तो ऐसा लगता पेगोटी को कि वह उसका अपना ही बच्चा हो। ऐसा प्रेम, ऐसा लगाव शायद किसी भी स्त्री का दूसरे के बच्चे के प्रति नहीं होता, एज हियर पेगोटी हैड डन, जैसा कि पेगोटी ने किया। पेगोटी का चरित्र वास्तव में बेमिसाल है। पेगोटी जैसा चरित्र इस पूरे नॉवेल में कोई भी नहीं है। तो पेगोटी उसकी मदद कर रही होती है। जब पेगोटी डेविड की देखभाल करने लगती है, उसी बीच क्लारा कॉपरफील्ड अटैच्ड टुवर्ड्स मिस्टर मर्डस्टोन। जब डेविड की देखभाल पेगोटी करने लगती हैं तो क्लारा जो एक विधवा होती हैं, क्लारा वाज अ विडो एंड हर इंटरेस्ट वाज ग्रेटली टुवर्ड्स मिस्टर मर्डस्टोन। क्लारा कॉपरफील्ड जो डेविड की माँ हैं, उनका इंटरेस्ट मिस्टर मर्डस्टोन की ओर हो जाता है। धीरे धीरे वह मिस्टर मर्डस्टोन के साथ रहने लगती हैं। उसी बीच पेगोटी डेविड को अपने साथ यारमाउथ ले जाती है। व्हेन शी वेंट यारमाउथ, पेगोटी जब डेविड को यारमाउथ ले जाती है तो कहती है कि वहाँ मेरा भाई मिस्टर पेगोटी रहता है, चलो तुम्हें उससे मिलाएं। जब डेविड यारमाउथ जाता है, वह वहाँ किससे मिलता है? मिस्टर पेगोटी से मिलता है और इमली नाम की एक लड़की से मिलता है। द गर्ल इमली यू कैन सी हियर ऑन दिस बोर्ड। इमली इज just the age of David Copperfield. Emily was very beautiful and charming. As soon as David saw Emily, he attracted towards her. It was the first one-sided love of David Copperfield. But it was not one-sided. Emily also took interest in David. David जैसे यारमाउथ जाता है, इमली से उसका लगाव बढ़ जाता है। इमली उसकी तरफ आकर्षित होती है। But what a pity! After some days, Peggotty returned once again to Blunderstone. यानी पेगोटी डेविड के साथ वंडरस्टोन चली जाती है। सडनली
डेविड saw that his mother Clara Copperfield who got married with मिस्टर मर्डस्टोन। यहाँ पर क्लारा कॉपरफील्ड जो है मिस्टर मर्डस्टोन से विवाह कर लेती है। और जैसे ही मर्डस्टोन घर आते हैं क्लारा कॉपरफील्ड के साथ मंदिर से चर्च से विवाह करने के बाद जब वो घर आते हैं तो उस समय डेविड ने जब देखा कि मर्डस्टोन उसकी माँ को स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं, साथ साथ जा रहे हैं, डेविड को ये बात कतई अच्छी नहीं लगती थी कि मेरे पापा के सिवाय कोई दूसरा पुरुष मेरी माँ को छुए। दैट वॉज द प्रॉब्लम ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड मर्डस्टोन को कतई पसंद नहीं करते थे। दिस वॉज गोइंग ऑन एंड मर्डस्टोन आल्सो डिडंट लाइक डेविड कॉपरफील्ड। और मर्डस्टोन भी डेविड कॉपरफील्ड को नहीं पसंद करता था। वह उसे चाहता था कि डेविड की माँ अर्थात क्लारा कॉपरफील्ड डेविड के पास ही ना जाए, ना तो डेविड को उसके पास आने दे। आप जानते हैं कि माँ का प्रेम बच्चे के प्रति बहुत अधिक होता है। जब कभी भूल से भी क्लारा कॉपरफील्ड डेविड को खिलाने के लिए, पढ़ाने के लिए या खेलने के लिए उसके साथ आती, मर्डस्टोन उन्हें बुला लेते। कुछ दिन ऐसे चलता है। उसके बाद क्या होता है, मिस्टर मर्डस्टोन स्टार्टेड बीटिंग बैडली अननेसेसरली डेविड कॉपरफील्ड। मिस्टर मर्डस्टोन डेविड को जब चाहते हैं तब पीटते हैं, क्योंकि चाहते हैं कि डेविड वहाँ रहे ही नहीं। डेविड की उपस्थिति मर्डस्टोन के लिए बहुत बुरी लगती है। मर्डस्टोन डेविड के सौतेले पिता हैं और डेविड ने उस बात को कतई पसंद नहीं की। ही नेवर एक्सेप्टेड हिम एज हिज फादर। उसने अपने पिता के रूप में उसे कभी स्वीकार ही नहीं किया। वन डे इट हैपेंड, एक दिन ऐसा होता है कि मिस्टर मर्डस्टोन locked David inside the room and beated him badly, and he was beating him carry on, and he started beating him continuously. During this period, David was going to die. मर्डस्टोन ने इतना उसे मारा कि डेविड मरने ही वाला था। पैगोडी साजिश, पैगोडी को सहन नहीं हुआ। क्लारा कॉपरफील्ड ran very fast in that chamber. क्लारा कॉपरफील्ड वहाँ जाती हैं, डेविड को छुड़ाती हैं। बड़ी मुश्किल से वह डेविड को छोड़ पाता है, क्योंकि जब डेविड को उसका पिता मार रहा होता है तो डेविड ने उसे काट लिया। डेविड अपने बाप को बचाने के लिए अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार किया। फिर क्या होता है, आफ्टर दैट मिस्टर मर्डस्टोन हैड हिज फ्रेंड नोन एज मिस्टर क्रीकल। मिस्टर मर्डस्टोन का एक मित्र होता है मिस्टर क्रीकल। मिस्टर क्रीकल का एक स्कूल होता है जिस स्कूल का नाम होता है सैलम हाउस। सैलम हाउस इट वाज द स्कूल ऑफ मिस्टर क्रीकल। ये मिस्टर क्रीकल का स्कूल है जिसे हम सैलम हाउस के नाम से जानते हैं। देन डेविड वाज सेंट टू सैलम हाउस। डेविड को सैलम हाउस में भेज दिया गया। व्हेन डेविड वेंट टू सैलम हाउस, देन मिस्टर क्रीकल वाज इंस्ट्रक्टेड बाय मिस्टर मर्डस्टोन दैट यू हैव टू बीट डेविड बैडली। यानी डेविड के सौतेले पिता ने मिस्टर क्रीकल को कहा कि तुम डेविड को खूब मारना, खूब टॉर्चर करना, जिससे कि वह कभी भी यहाँ पर ना आ सके। डेविड की वहाँ पिटाई मिस्टर क्रीकल ने करना शुरू कर दी। फर्स्ट डे प्रेयर में जैसे ही मिस्टर क्रीकल असेंबली में आते हैं, उन्होंने डेविड को बुलाया, उससे बातें की और उसने कहा कि तुम शायद मुझे नहीं जानते, मैं पीटता बहुत ज़्यादा हूँ। डेविड को अनावश्यक मिस्टर क्रीकल मारते थे और मिस्टर क्रीकल की ये मार डेविड सहन नहीं कर पाता था। फिर मिस्टर क्रीकल ने डेविड के पीठ पर एक दफ्ती काट कर चिपका दी, उस पर लिखा ही बाइट्स। क्यों? क्योंकि डेविड वहाँ भी मिस्टर क्रीकल को कहे कि मैं काटता भी हूँ। मिस्टर क्रीकल ने कहा मैं तुमसे बड़ा काटने वाला हूँ, यानी कि तुम मुझसे पार नहीं पा सकते। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम मिस्टर क्रीकल बीटेन हिम बैडली। मिस्टर क्रीकल भी डेविड को पीटते। डेविड जहाँ भी जाता वही मार खाता। इसके बाद सोते समय देयर वाज अ हॉस्टल। इन दैट हॉस्टल व्हेन डेविड हैड गॉन फॉर स्लीपिंग, एट दैट टाइम ही मेट Steerforth and Tommy Treadles. Steerforth and Tommy Treadles both were the senior student of Salem House. ये Salem House के senior students थे। Mr. Steerforth was senior student and he was in the favor of Mr. Creakle. वह मिस्टर क्रीकल पर अपना दबाव बनाए हुए था, क्योंकि Steerforth was senior student and he had some bad relation with the wife of Mr. Creakle. That is why it was the dominant personality in that school. स्टीयरफोर्थ इफेक्टिव पर्सनालिटी था वह स्कूल में, उसके सामने किसी की नहीं चलती थी और टॉमी ट्रेडल्स भी उसके साथ रहता था। धीरे धीरे स्टीयरफोर्थ और डेविड कॉपरफील्ड, टॉमी ट्रेडल्स की दोस्ती हो जाती है। उसी बीच
पैगोटी वहाँ मिलने आती है। तब स्टीयर फोर्स से पैगोटी मिलती है और वहाँ डेविड उनसे मिलवाता है। इसी बीच इन द मीन टाइम a letter it was received by Mr. Keikel. In that letter it was informed that Clara Copperfield was died. डेविड की माँ क्लारा कॉपरफील्ड भी मर जाती है। वो कैसे मरती है? शी वॉज क्वाइट यंग बट व्हेन डेविड वॉज सेंट टू स्कूल देन क्लारा कॉपरफील्ड थॉट दैट शी हैड टेकन द रॉन्ग डिसीजन बाय मैरिंग विथ मर्डस्टोन। क्लारा कॉपरफील्ड युवा थी, उन्हें लगा कि हमें विवाह कर लेना चाहिए, लेकिन विवाह के बाद जब जब मिस्टर मर्डस्टोन की बहन आ जाती हैं वहाँ पर रहने के लिए, तो चाबी उनसे छीन लेती हैं और दोनों भाई बहन क्लारा कॉपरफील्ड पर अत्याचार करते हैं, डेविड को भी मारते हैं। तब क्लारा कॉपरफील्ड को लगा कि हमने गलती कर दी विवाह करके, मुझे विवाह नहीं करना चाहिए। बेटे से भी दूर हो गई, अंतोगत्वा शी हैड टू डाई, उन्हें मरना पड़ा। जब वो मर जाती हैं, डेविड वहाँ आता है। ही हैड टेकन पार्ट इन द लास्ट सेरेमनी ऑफ हिज मदर, अपनी माँ के अंतिम संस्कार में वह भाग लेता है। इसके बाद डेविड की पढ़ाई वहीं समाप्त हो जाती है। डेविड की पढ़ाई वहीं समाप्त हो जाती है। अंत में एट लास्ट फाइनली डेविड स्टेप फादर मिस्टर मर्डस्टोन अपॉइंटेड डेविड टू वर्क इन ए फैक्ट्री फॉर लेबलिंग द बॉटल्स लाइक दैट। बॉटल्स की लेबलिंग करने के लिए लाइक दैट, इस प्रकार बॉटल की लेबलिंग करने के लिए डेविड को एक कारखाने में लगा दिया गया। उसकी पढ़ाई छूट जाती है। डेविड वहाँ लेबलिंग करता रहा। लेबलिंग के दौरान उसे लगा कि यह कार्य उसके लिए अच्छा नहीं है, उसे और पढ़ना चाहिए। सडनली ही रिमेंबर्ड हिज आंट बेट्सी ट्राटवुड, अचानक उसे अपनी बुआ की याद आ गई। देन ही रोट अ लेटर टू पैगोटी। पैगोटी वाज इन यारमाउथ बिकॉज शी गॉट मैरिड विथ मिस्टर बार्किस। पैगोटी भी अब जब डेविड की माँ मर जाती है, डेविड को स्कूल भेज दिया जाता है। स्कूल से जब वो वापस आता है, आफ्टर दैट पैगोटी वाज डिसमिस्ड फ्रॉम हर जॉब। मिस्टर मर्डस्टोन ने पैगोटी को जॉब से निकाल दिया। पैगोटी गॉट मैरिड विथ मिस्टर बार्किस एंड शी सेटल्ड इन यारमाउथ। पैगोटी बार्किस से विवाह करके यारमाउथ में जाकर के सेटल्ड हो जाती है। व्हेन डेविड कॉपरफील्ड रोट अ लेटर टू पैगोटी, जब डेविड कॉपरफील्ड ने पैगोटी को पत्र लिखा तो ही आस्क्ड सम मनी as well as the address of Betsy Trotwood of his aunt. डेविड ने पत्र लिखा पैगोटी को कि पैगोटी आप मुझे कुछ पैसे दे दो और मेरी बुआ का एड्रेस दे दो। देन पैगोटी सेंड अ गोल्डन गिनी, सोने की उसने एक मुहर भेजी, गिनी भेजी। एंड शी आल्सो सेंड द एड्रेस ऑफ बेट्सी ट्रॉटवुड। अब क्या था, डेविड कॉपरफील्ड सेट आउट टू द हाउस ऑफ बेट्सी ट्रॉटवुड और हिज आंट, अपने आंट की ओर, घर की ओर चल पड़ा। डेविड कॉपरफील्ड जाते समय रास्ते में ही हैपेंड टू सम थीफ और पिक पॉकेटर्स, रास्ते में उसे चोर उचक्के मिले। उन चोर उचक्कों ने डेविड के पैसे छीन लिए, डेविड के बैग छीन लिए। नाउ डेविड हैड नथिंग, अब डेविड के पास कुछ भी नहीं बचा। एट लास्ट डेविड हैड टू सेल हिज जैकेट। आफ्टर दैट ही वेंट टू मीट हिज आंट बेट्सी ट्रॉटवुड। अंत में डेविड को अपनी जैकेट बेचनी पड़ी। जैकेट बेच करके, किराया भाड़ा करके वह अपनी बुआ के क्षेत्र में पहुंचता है। वहां जाने के बाद ही आस्क्ड सेवरल पीपल एंड ही वाज डर्टी फ्रॉम हेड टू फुट। वह दूषित हो गया था, कीचड़ से उसका शरीर सना हुआ था। और उसने जब पूछा अपनी आंट का पता, तो किसी ने उसे अपनी आंट के यहाँ पहुँचाया। जब अपनी आंट के यहाँ पहुँचता है, बेट्सी ट्रॉटवुड सेड दैट यू आर बेगर, गो अवे फ्रॉम हियर, हु आर यू, ए भिखारी तुम मेरे दरवाजे क्यों खड़ा है, भागो। देन डेविड सेड दैट आंट, बुआ मैं आपका डेविड, मैं डेविड कॉपरफील्ड हूँ। देन हिज आंट आल्सो मेड हिम बाथ, तब उनकी आंट ने उन्हें स्नान कराया, उसे कपड़े पहनाया, खाने पीने की वस्तुएं दी। आफ्टर दैट वंस अगेन हिज आंट brought David to the school of Mr. Strang. Here is no character of Mr. Strang in this list. So she sent David to Mr. Strang's school. और डेविड को मिस्टर स्ट्रांग के स्कूल भेज देती हैं। आफ्टर गोइंग देयर डेविड वाज लिविंग टू मिस्टर विकफील्ड एज ए पेइंग गेस्ट। मिस्टर स्ट्रांग के स्कूल में डेविड का दाखिला हो जाता है, उसकी बुआ माँ दाखिला करा देती हैं। इसके बाद वह मिस्टर विकफील्ड के यहाँ रहने जाता है। मिस्टर विकफील्ड के यहाँ जब वह रहता है और वहाँ पढ़ रहा होता है, उसी बीच ही सा अ गर्ल नेम्ड एग्नीस,
उसी बीच डेविड की मुलाकात मिस्टर विकफील्ड की पुत्री एग्निस से हो जाती है। बाय एंड बाय डेविड फेल इन लव विथ एग्निस एंड एग्निस फेल इन लव विथ डेविड, बोथ वर लविंग टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। बट व्हाट अ पिटी, देयर वाज अनदर कैरेक्टर नोन एज यूरिया हीप, he is the villain and he used to live in the office of Mr. Wickfield and he was doing the fraud। यूरिया हीप एक दुबला पतला आदमी, उसके शरीर की खाल ऐसे लगती थी मानो बूढ़े की तरह हो, अभी नीचे लटकती हुई दिखती थी, लगता था नीचे गिर जाएगी। एंड ही हेयर वाज लुकिंग लाइक ब्राउन कलर एंड हिज चीक्स वर नॉट टाइट, इट वाज swallowing। उसके चमड़े लटके हुए थे। इन कुल मिलाकर ऑल इन वेन इट कैन बी सेड दैट ही वाज नॉट अ हैंडसम वन। यूरिया हीप अच्छा नहीं था, लेकिन समय समय पर फ्रॉड करता रहता था और मिस्टर विकफील्ड इतना शराब पीते थे कि शराब के नशे में उसके फ्रॉड को पकड़ नहीं पाते थे। और एग्निस न्यू दिस वेरी वेल, एग्निस इसे जानती थी। व्हेन हर इंटीमेसी रीच्ड ऑन द क्लाइमेक्स टू मिस्टर डेविड कॉपरफील्ड, देन शी टोल्ड अबाउट यूरिया हीप। तो एग्निस ने डेविड से कहा कि यूरिया हीप मेरे पापा को ठग रहा है, फ्रॉड कर रहा है, कृपया इसे मुझे बचाओ। लेकिन धीरे धीरे डेविड ने यूरिया हीप से अपनी दोस्ती बढ़ा ली, उसको जानने समझने की कोशिश की। जानने समझने के बाद डेविड मेट विथ मिस्टर मिकाबर एंड मिसेज मिकाबर। मिस्टर मिकाबर से मिलने के बाद ही आल्सो स्पेंड सम डेज देयर, बट मिस्टर मिकाबर वाज a very gentleman but he had a lot of debts। उनके पास ढेर सारा कर्ज था। मिस्टर मिकाबर कर्ज लेते थे, उनके कई बच्चे थे और वह एक गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। he was sent to jail many times due to this debt। कर्ज के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन जब भी वो डेविड के साथ रहे, बॉटल लेबलिंग के समय तो डेविड को उन्होंने खाना खिलाया और डेविड ने भी उन्हें पैसे दिए। तो डेविड से मिस्टर मिकाबर की बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। इधर मिस्टर विकफील्ड और एग्निस से डेविड की मुलाकात हो गई। लेकिन इसी बीच डेविड सोचता है ही वांटेड टू बिकम अ जर्नलिस्ट, अ राइटर, सो ही लर्न शॉर्ट हैंड। और सीनेट में वह शॉर्ट हैंड सीख करके नौकरी पाने की कोशिश करने लगा। उसी बीच ही मेट विथ मिस्टर स्पैलो। उसी बीच में मिस्टर स्पैनलो से मिलता है। जब डेविड मिस्टर स्पैनलो से मिलता है तो ही सा हिज डॉटर डोरा, और जैसे ही डेविड स्पैनलो के पास जाता है तो उनकी पुत्री डोरा को देखता है। डोरा वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग। देन डेविड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डोरा एंड डोरा अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डेविड। डेविड की मुलाकात डोरा से हो जाती है, दोनों एक दूसरे के आकर्षण में बच जाते हैं। व्हेन डेविड प्रपोज्ड डोरा फॉर द मैरिज, देन मिस्टर स्पैनलो सेड दैट डेविड इट इज़ नॉट पॉसिबल एट एनी कास्ट। ये संभव नहीं है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करूं। बट व्हाट अ पिटी, मिस्टर स्पैनलो वाज a heavy drinker। He used to drink wine so much in a great quantity, that is why he died। After the death of Mr. Spano, Dora and David got married। This is the first real marriage of David with Dora। डेविड और डोरा का ये पहला विवाह है। After that, Betsy Tattooed went to the seashore and there she hired a cottage with 2 rooms। वहाँ जा कर के बेट्सी टाटूड ने अपने डेविड के लिए 2 कमरे किराए पर लिए। एंड द रूम वाज नॉट ब्यूटीफुल बट इट वाज अरेंज्ड ब्यूटीफुली सो दैट दीज 2 कपल्स लिव देयर वेरी हैप्पीली। वहाँ जा कर के उन्होंने कमरे किराए पर लिया। इसके बाद डेविड और डोरा दोनों इस झोपड़ी में रहने लगते, इस कॉटेज में रहने लगते हैं। डेविड वॉज ए प्रैक्टिकल मैन बट डोरा वॉज नॉट अ प्रैक्टिकल। डेविड प्रैक्टिकल मैन था लेकिन डोरा प्रैक्टिकल नहीं थी। डोरा वॉज अ सिंपल गर्ल। सी डिडंट नो हाउ टू बिहेव। उसे ये भी नहीं पता था कि हमें कैसे व्यवहार करना है, हमें कैसे जीवन जीना है। डेविड के साथ डोरा रहते रहते जो खाना पकाती थी, इट वॉज टेस्टलेस, यह बिल्कुल टेस्टलेस था, बिकॉज डोरा डिडंट नो हाउ टू कुक फूड। फॉर दिस डेविड ट्राई द बेस्ट टू टेल हर। उसने कई बार डोरा को समझाने की कोशिश की, लेकिन डोरा से कभी ये काम हुआ ही नहीं। सो ही ब्रॉट अ बुक ऑफ कुकिंग। उसने कुकिंग की बुक लाई, उसने डोरा को दिया। इन स्पाइट ऑफ दिस डोरा कुड नॉट इम्प्रूव। डोरा अपने आप को इम्प्रूव न कर सकी।
उसकी बचपन की वही हालत वैसी ही रही, क्योंकि उसने कभी कुकिंग करना बढ़िया से सीखा ही नहीं। मीन्स डेविड वॉज अनसेटिस्फाइड ऑलवेज विद डोरा। डेविड डोरा से हमेशा संतुष्ट रहने लगा। बाय एंड बाय डोरा आल्सो स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट डेविड्स बिहेवियर एंड सी फेल इल। एक बार वो बीमार पड़ गई। सी वॉज गोइंग टू डाई। डोरा बीमार हो जाती है। डोरा न्यू अबाउट एग्निस। डोरा को एग्निस के बारे में पता था, इसलिए डोरा ने एग्निस को बुलवाया और डेविड कहीं गया हुआ था। ड्यूरिंग दिस पीरियड डोरा सेड टू एग्निस, आई एम गोइंग टू डाई। डोरा ने एग्निस से कहा कि मैं मरने जा रही हूँ, मेरी लाइफ में अब कुछ ज़्यादा दिन नहीं शेष हैं, मेरे मरने के बाद प्लीज ऑक्यूपाई माई प्लेस। डोरा ने एग्निस से कहा कि मेरे मरने के बाद तुम डेविड के जीवन में आ जाना और अर्थात डेविड से विवाह कर लेना। दिस इज माई लास्ट डिजायर, ये मेरी इच्छा है। विद दैट डोरा डाइड। इसी के साथ डोरा मर जाती है। डोरा के मरने के बाद डेविड विजिटेड हियर एंड देयर। नाउ ही हैड नथिंग टू लिव फॉर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ। डोरा के मरने के बाद डेविड का जीवन बड़ा ही दुखी हो गया और उसके जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहा। एट लास्ट वंस अगेन ही वेंट टू मीट एग्निस। एक बार डोरा डेविड एग्निस से मिलने जाता है। डेविड एग्निस के यहाँ जाता है, एग्निस उससे मिलती है। देन डेविड सेड एग्निस। डेविड ने एग्निस से बोला कि कैन विल यू मैरी मी, मुझे विवाह करोगी। एग्निस सेड दैट बिफोर योर मैरिज विद डोरा, डोरा से पहले, जब तुमने डोरा से विवाह किया इससे पहले से, आई लाइक यू, आई लव यू वेरी मच, बट आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई डिजायर। वाई? बिकॉज यू ऑलरेडी गॉट मैरिज विथ डोरा। जब तुमने डोरा से विवाह कर लिया तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं हुई, मैं तुम्हें शुरू से ही पसंद करती हूँ। इफ़ यू आर डिजायरस आई एम रेडी। अगर तुम डिजायरस हो तो मैं विवाह करने को तैयार हूँ। एट लास्ट डेविड एंड एग्निस गॉट मैरिज। अंत में डेविड और एग्निस का विवाह हो जाता है। एग्निस वॉज नॉट लाइक डोरा। एग्निस वॉज फुली मेच्योर्ड गर्ल and she knew how to cook food well and she looked after David well. डेविड के साथ एग्निस का जीवन बड़ा अच्छा रहा। एग्निस डेविड के साथ रहने लगी एंड शी बार्न नियरली 2 or 3 more children. डेविड, उसके पास डेविड और डोरा के 2-3 बच्चे हो गए। एंड डेविड सॉरी आई एम सो सॉरी, डेविड और एग्निस के बच्चे हो गए। डेविड और एग्निस अपना जीवन जीने लगते हैं और इन द मीन टाइम डेविड स्टार्टेड राइटिंग नावल। डेविड ने नावल लिखना शुरू किया। ही रोट मेनी नावल्स। उसने ढेर सारे नावल्स लिखे और उसके नावल्स इंग्लिश लिटरेचर में विक्टोरियन युग में काफ़ी प्रसिद्धि के शिखर पर हैं। और यही डेविड बाद में चल करके चार्ल्स डिकिंस के नाम से जाने जाते हैं। सो ही हैड प्रेजेंटेड हिज ओन ऑटोबायोग्राफी as a David Copperfield. Okay, that's all. Bye bye.